अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? आपके घर वाले सभी कैसे हैं? सभी के लिए दुआ अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। कल हम लोग जब एक्सरसाइज 2C सॉल्व कर रहे थे तो बेटा आपने देखा होगा उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और उसमें हमने रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन की थी, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए थे। एडिशन भी करके देख लिया, डिफरेंस भी फाइंड आउट करके देख लिया, मल्टीप्लिकेशन करके भी देख ली। अभी तक ऑपरेशंस कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई। आपको याद है ना, मैंने कहा था बेसिकली आप लाइफ में जितना भी मैथ पढ़े, इवन कि मैंने कहा था कि आपकी जो डेली लाइफ है वो भी इन 4 ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब आता आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2C का, जिसमें उसने बोला है कि इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट आपका जी 7/10 डिवाइडेड बाय 21। ये पार्ट आपका 7/10 डिवाइडेड बाय 21। आप लोगों ने एक बात ज़रा जहन नशीन कर लेनी है, या एक बात आप लोगों ने जहन में बिठा लेनी है। वो क्या कि सभी बच्चों को डेफिनेटली मालूम है कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अब हमने डिवीजन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन किस में कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लिकेशन में। तो याद रखना, जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाता है। क्या आ जाता है? रेसिप्रोकल। क्या आ जाता है जी? रेसिप्रोकल। मैं लिख देता हूँ। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज कर देनी है। कोई कटिंग होती नजर आ रही है इसमें? 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/21। 7 3 21 हो जाता है। वेरी गुड जी। तो 10 3 क्या हो जाएंगे? 30। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। है ये भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन क्या कि हमने डिवीजन को पहले किस में कन्वर्ट कर दिया? मल्टीप्लिकेशन में। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आता है जी बी पार्ट, जो आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं डी पार्ट की तरफ आता हूँ। 1/9/10। सी पार्ट है 1/9/10 डिवाइडेड बाय 38/39। जी 38/39। तो मेरा बेटा 10/1 क्या होगा? 10 और 9 क्या हो जाएंगे? 19/10 डिवाइडेड बाय 38/39। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 19/10। जब मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल, यानी कि 39 ऊपर चला जाएगा और जो 38 है वो नीचे आ जाता है। करके देखते हैं जी 39/38। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अच्छा जी, तो 19 2 क्या होते हैं? 38 होते हैं। तो 39 डिवाइडेड बाय 10 2 क्या होंगे? 20। कोई कटिंग होती नज़र आ रही है? नहीं आ रही। अब आंसर हमने कैसे लिखना है इसका? सबसे पहली बात, 39 को हम डिवाइड करेंगे 20 पे। 21 था 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा जी? 9 and 1 19। तो तरीका मैंने क्या बताया भाई? कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडेड। तो मुझे ये बताइए कि कोशेंट आपके पास क्या आ रहा है? 1, रिमाइंडर क्या है? 19, और किस पे डिवाइड किया जा रहा था? 20 पे। आसान से ही है ना बेटा जी? अभी तक कोई मुश्किल तो नहीं हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है इसका डी पार्ट, आप खुद करेंगे। मैं आ रहा हूँ ई पार्ट पे। 26/1/2 26/1/2 डिवाइडेड बाय 53/60। 53/60। चलें जी, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें मेरा बेटा, बताएं क्या आता है? 52। वेरी गुड जी। तो 52 में 1 ऐड करें, क्या आ जाएगा? 53/2 डिवाइडेड बाय 53/60। तो मुझे ये बताएं, क्या मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ? लेकिन कब लेना होगा? जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा डिवीजन को। तो आ जाएगा 60/53। नहीं जी, ये दोनों वैल्यू सेम तो कैंसिल हो गई। रिमेनिंग क्या बचा? 60/2। तो 2 3 6 30 आ जाएगा। नहीं जी, आपके पास 30 आंसर आ जाता है। देखिए आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही समझने में?
शाबाश। अब आता है हमारे पास एफ पार्ट। एफ पार्ट में वो क्या कहता है, एफ पार्ट में उसने बोला 3 होल 2/5, 3 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल 5/9, 1 होल 5/9 डिवाइडेड बाय 2/3। चलें, तो इसमें देखा जाए हमारे पास दोनों ऑपरेशंस आ गए, एग्री करते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 3 था 15 और 2 17/5, 9 1 था 9 और 5 14/9। और याद रखिएगा डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में करो तो उससे हमेशा नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया जाता है, ये ना कि आप पहले वैल्यू का रेसिप्रोकल है और आपको क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है मेरा बेटा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। चलें जी, इन वैल्यूज़ को मैं दोबारा लिखता हूँ और उसके बाद फिर हम इनकी कटिंग करते हैं। 14/9 एंड 3/2। 2 7 का क्या होता है बेटा जी 14, और 3 3 का क्या होते हैं 9। क्या मजीद कोई कटिंग हो रही है? रिमेनिंग क्या बचा 17 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो टेबल याद किए में आपने, 7 7 का क्या होता है 49, 4 कैरी 7 1 7 4 11, और 5 6 3 था 15। एनी प्रॉब्लम? अभी तक कुछ पूछना हो आपने? सबसे पहले मैंने क्या किया कि 5 3 था 15 और 2 क्या हो गए 17/5, 9 1 था 9 में 5 ऐड करेंगे तो बेटा जी 14 और डिनोमिनेटर एज इट इज़। और डिवीजन को जब मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ही नहीं वैल्यूज़ को दोबारा लिखा और अब देखा मैंने कटिंग किस किस की हो रही थी। 2 7 था 14 आ रहा था और 3 3 था 9। अब 17 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 7 7 का क्या होता है 49, 4 कैरी आ गया तो 7 1 था 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, और 5 3 था 15। अब हम इसको दोबारा होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 119 डिवाइडेड बाय 15। तो अब मुझे बताएं कि अगर 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 105, ऐसे ही है ना। तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया बेटा क्या आ गया 4, और ये 1 में से 0 गए 1, जबकि 1 में से 1 गया 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या आएगा कोशेंट। तो मेरा बेटा बताएं कोशेंट क्या आ रहा है आपके पास 7, रिमाइंडर क्या आया 14, और किस पे डिवाइड किया जा रहा था 15 पे। एनी प्रॉब्लम? ये क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? बेटा जी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स का। किसका मैंने बताया था आप लोगों को? एडिटिव इनवर्स। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे थे तो मेरे बेटे ये बताओ, मैंने एडिटिव इनवर्स में क्या कहा था कि आपने साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। क्या मैंने कोई रेसिप्रोकल लेने की बात की थी, या मैंने आपसे कहा था कि आपने प्लेस चेंज करनी है? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस किस के हमने फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट है जी 8/9, ए पार्ट है 8/9। इसको सॉल्व करने से पहले क्यों ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एक नंबर है ए और उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आना चाहिए, तो वो क्या होगा 1/a। इन शॉर्ट इसका डिनोमिनेटर क्या था 1, मैंने उसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल। और मज़े की बात इसमें मैंने साइन चेंज करने की बात नहीं की, इसमें आप लोग साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ जी x/y है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा y/x, y/x। तो x से कैंसिल, y से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। आंसर 1 आना चाहिए। तो इन शॉर्ट आपने क्या करना, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। अब इसी तरह मुझे बताएं
इसका मैं जब रेसिप्रोकल लूँगा तो मुझे बताएं वो क्या आएगा 9/8, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो मैं लिखूँगा 9/8 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। समझ आई बात की बेटा जी? यानी कि इसमें साइन चेंज नहीं करने, आपने जस्ट क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने देना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको। अगर आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का समझ आ जाती है तो एडिटिव इनवर्स में हमने क्या करना होता है, साइन चेंज, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। अब बी पार्ट आपके पास आ रहा है 32/33। बी पार्ट क्या आ रहा है 32/33। तो आप चलें इस तरह लिख लें, चलें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा इसका मेरा बेटा 33/32। ये बात समझ आती, 32, ये बात समझ आती है बेटा आपको? क्योंकि चले मैंने बेसिकली उसने किसकी डिमांड की थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो मैंने जस्ट क्या किया, इसका क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। कैसे पता चला कि जब हम 32/33 को मल्टीप्लाई करेंगे 33/32 से तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह बेटा जी आपका सी पार्ट है, डी पार्ट है, चले सी भी करवा देता हूँ। सी पार्ट में उसने क्या बोला है 1/39/40। अब इसमें सोचा जाए क्या करें, इसमें आप पहले सीधी सी बात है, फ्रैक्शन को खत्म करें। 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40 में 39 ऐड करेंगे तो 79/40। तो 79/40 मल्टीप्लाइड बाय 40/79। ये बात समझ आ रही है? तो आंसर क्या आएगा, बेसिकली 1 आएगा ना। तो फिर हम बोलेंगे रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा हमारे पास 40 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 40/79। नहीं जी मैंने 9 भी उलट लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की? तो आपने मल्टीप्लिकेटिव में क्या करना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है। कि आपके पास 79/40 आया था तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 40/79। इन शॉर्ट जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ रहा है ना, तो उसका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1, then these two numbers are multiplicative inverse of each other। जब उसकी हमने बात की थी एडिशन की, तो if the sum of two number is 0 then these two numbers are additive inverse। अब हम किसकी बात कर रहे हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो if the product of two number is 1 then these two numbers are multiplicative inverse of each other। ठीक होगा बेटा जी? इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो देखते हैं आप उसमें क्या करते हैं। परेशान ना होइएगा, आसान सा काम है बिल्कुल। और ये तो वो क्वेश्चन थे समझ जो फ्री के मार्क्स हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी, MCQs आ जाते हैं तब भी। अच्छा जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हाँ, बल्कि एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है जी, एक्सरसाइज 2D की तरफ आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है जी, शॉर्ट तो इसमें 1-2 हैं ही हैं, कुछ लॉन्ग भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2D का। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, ए पार्ट क्या आपका 1/3 + 4/9। 1/3 + 4/9 इज इक्वल टू 4/9 + 1/3। मेरा बेटा जरा एक बात ज़हन में रखिएगा, इसमें मैंने प्लेस चेंज किया, ऐसे ही है। आपको याद है मैंने क्या कहा था कि अगर 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 हो जाता है तो डेफिनेटली दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था कि नहीं दिया था? इसमें भी हमने शो दैट करना है कि ये वेरीफाई होता कि नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती।
आपके पास दोनों ऑप्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड सेपरेट सॉल्व कर लें, और बाद में बता दें कि दोनों इक्वल है, और अगर कंबाइन लेके चलना चाहते हैं इट्स अप टू यू। चलें मुझे बताएं इसका एलसीएम क्या आएगा? 9, क्योंकि आपको पता है 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 9 आए 3 से, 3 3 9, और मैंने कहा था जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़। इसका भी एलसीएम क्या आएगा? 9। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 9 आए 3 से, लो जी मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 दा 3, 4 एज इट इज़, 4 प्लस 3 1 दा 3 ओवर 9 एज इट इज़, 7 ओवर 9 इज इक्वल टू 7 ओवर 9। हैंस वेरीफाइड। इन शॉर्ट कि हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ रही है, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे कि इन शॉर्ट लिख लें हैंस दिस सम, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड आप लिख दें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। चलिए जी थोड़ा सा नीट लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखा, लाजमी नेट पे बता देना है, क्योंकि इस वेरीफाई करने का पूछा ना उसने, तो हम बताएंगे हाँ जी ये वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट इसका है जी 21 ओवर 22 प्लस 2 होल 4 ओवर 11, 21 ओवर 22 प्लस 2 होल 4 ओवर 11, 2 होल 4 ओवर 11, ये बी पार्ट है, इज इक्वल टू, अब डेफिनेटली इसकी प्लेस चेंज करेंगे हम, 2 होल 4 ओवर 11 प्लस 21 ओवर 22। चले जी 21 ओवर 22 प्लस 11 टू था 22, 22 में 4 ऐड करें क्या आएगा बेटा? 26 ओवर 11, 11 टू था 22 और 4 26 ओवर 11, और 21 ओवर 22 एज इट इज़। 11 टू था क्या होते हैं? 22, लो जी आसानी से पता लगे इसका एलसीएम क्या आएगा? 22 आएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह भी सेपरेट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 22 और 11 है ना, आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लें, तो देखें 11 एज इट इज़ 2 1 2 2 1 2 एंड लास्ट में 11 1 11, तो इनको मल्टीप्लाई करें तभी तो 22 आ रहा है। तो मेरे मुताबिक आपको जब इस तरह की वैल्यूज जो स्मॉल वैल्यूज़ हो तो आप उसके मुताबिक आसानी से जो है वो एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब 21 एज इट इज़ आ जाएगा। 26 मल्टीप्लाइड में 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22 आए 2 से, वेरी गुड जी। इसका एलसीएम फिर इस तरह क्या आएगा? 22। 26 मल्टीप्लाइड में बताएं 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22 आए, बोले 2 से, शाबाश। ये दोनों सेम हो गए, जिसका मतलब 21 एज इट इज़। 21 प्लस 52, क्योंकि 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 52 ओवर 22। 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया 52 प्लस 21 एज इट इज़ ओवर 22। इन दोनों को ऐड करें बेटा जी, 2 और 1 कितने होते हैं? 3, और 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 ओवर 22। तो इधर भी देखा जाए 73 ओवर 22। तो बताएं लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ रही है? राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। और अगर होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए इट्स अप टू यू, तो हम नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और अगर दो वैल्यूज दी हो तो आपको याद है मैंने इसको कहा था ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, आप सभी बच्चों को याद है ना, इसको हमने क्या कहा था? कॉम्यूटेटिव लॉ। अच्छा अब ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा मुझे ये बताएं इसके दरमियान कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का, ऐसे ही है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एडिशन। इसके दरमियान भी कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का, तो इसका मतलब ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है बेटा जी आपका? अब मैं करता हूँ डी पार्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी। अब डी में क्या लिखा हुआ है? 4 होल 2/3, 4 होल 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ओवर 7 इज इक्वल टू 6 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 होल 2/3
और अल्लाह के बंदो मुझे एक बात तो बताओ, अब इनके दरमियान कौन सा साइन है? बोलें, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। चलें जी, 3 4 12, 12 और 2 14 ओवर 3, 6 ओवर 7 एज इट इज़। तो 6 ओवर 7 एज इट इज़, 3 4 12 और 2 14/3, यानी कि 14/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ओवर 7, 6 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाय 14/3। तो 7 2 दा क्या होते हैं 14, 3 2 दा क्या होते हैं 6, 3 2 दा क्या होंगे 6 और 7 2 दा क्या होंगे 14। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो मुझे बताएं इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड के। तो मैं लिखूंगा हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव। हैंस वेरीफाइड लिख लिया। इसको भी मैं वेरीफाइड कर, क्योंकि वेरीफाई करने का वेरीफाइड कर देता हूँ जी, यानी जी हैंस वेरीफाइड, ताकि आपको स्टेटमेंट के मुताबिक कोई कन्फ्यूजन ना हो। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये बात समझ आ गई सभी को? ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, पे एक्सरसाइज 2D है आपकी, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलिए जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है वेरीफाई द प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछा जी। चलिए जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले हम लिख लेते हैं। वेरीफाई दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसने दोनों बातें कही हैं। एक उसने बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड लास्ट में उसने क्या बोला है? मल्टीप्लिकेशन। चलें जी कोई मसला नहीं, अभी कर लेते हैं। अब उसमें पार्ट कौन कौन से दिए हुए हैं, नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं? एक है जी 8/9 एंड 9/10, 8/9 एंड 9/10। बेटा जी ये दो नंबर दे दिए गए हैं जिसके थ्रू हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। चलें जी फर्स्ट पार्ट इसको हम ए बना लेते हैं कि हमने शो दैट करना है 8/9 प्लस 9/10 इज इक्वल टू 9/10 प्लस 8/9। तो मैंने जस्ट इतना किया कि इनकी प्लेस चेंज कर दिया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी? एडिशन। अब हमने वेरीफाई भी तो करना है, जस्ट लिखना तो नहीं है। ठीक है बेटा 9 और 10 देखा जब मल्टीप्लाई करें तो 90 है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 90। अगर नहीं समझ आती तो आपने क्या करना है 9 और 10 को इस तरह सॉल्व कर लेना। चलें जी ये तो आपको आसानी से, क्योंकि इसमें देखा जाए 2 5 तक क्या होंगे 10, उसके बाद 3 3 9, 3 3 3 1 3, और लास्ट में क्या आएगा 5 1 5। तो मेरा बेटा 2 3 6, 6 3 18, और 18 5 90। तो यहाँ पर ये भी तरीका है ना, 2 5 10 होते हैं और 3 3 9, तो 9 10 90 एक ही बात है जो मैंने पहले लिख दिया हुआ था। 8 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे बताएं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 90 आ जाए 10 से। ठीक है जी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 90 आए 9 से। राइट हैंड साइड में भी सेम एज इट इज़ क्या एलसीएम आ जाएगा 90। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 90 आ जाए बेटा 9 से, शाबाश। और 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 90 आए 10 से। 8 10 दा क्या होते हैं 80, और 9 9 दा 81 ओवर 90, 9 9 दा 81 और 8 10 दा 80 डिवाइडेड बाय 90। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी अब इसको हम देखते हैं। अच्छा जी तो 80 और 81 को ऐड करें, 1 और 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, 161 ओवर 90 इज इक्वल टू 81 प्लस 80, ये भी क्या आ जाएगा 161 ओवर 90।
तो मेरा बेटा बताएं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मैं फिर बता रहा हूँ होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, तो हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition या commutative property is obeyed with respect to addition। with respect to addition, ठीक है जी। यहाँ पूरे ADDI या यून स्पेलिंग लिख लें, यहाँ प्लस का साइन यूज कर लें। इसी क्वेश्चन की अब नेक्स्ट डिमांड क्या आती है, जिसको हम आपकी आसानी के लिए मैं बी केस कह देता हूँ या केस 2 कह देता हूँ या बी से शो कर देता हूँ। इसमें अब हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास आती है अब मल्टीप्लिकेटिव यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का तो मैंने आपको समझा दिया है, अब किसकी बारी आती है, मल्टीप्लिकेशन की। तो मेरा बेटा देखें, यानी कि हमने शो दैट करना है 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 इज इक्वल टू 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 8/9। ठीक है बेटा, अब इसको हम देखते हैं जी। अच्छा जी, अब ये देखो ज़रा 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 8/9, ये 9 से कैंसिल होता है और ये 9 से कैंसिल होता है, बोलो बेटा। नेक्स्ट 2 4 द 8 2 5 द 10 2 4 द 8 2 5 द 10, ये भी 4/5 आ जाता है और इज इक्वल टू 4/5। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि ये भी हम बोलेंगे कि हैंस वेरीफाइड या इन शॉर्ट के दिस ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एनी प्रॉब्लम बेटा जी, क्योंकि इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के, तो हमने ये शो दैट करना था। एनी प्रॉब्लम। अच्छा, ये हमने किया बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो मेरा बेटा इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो कल स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को मैंने कल एक बात बताई थी कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में क्या पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। फिर एक वो ज़िक्र जो मामूल में वो करते थे या बहुत ज़्यादा करते थे, या समझ एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपके बड़े काम आएगा, वो आपने ज़हन में रखना है। वो एक ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपको तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब पेट से निकला तो ये मछली के पेट से निकला तो ये दुआ की थी, हमारे प्यारे नबी भी इसका बहुत जिक्र करते थे। एक थी या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, मेरा बेटा इसका आपने एक बड़ा जिक्र करना है। और तीसरा आता है जी, वो थी उनका एक जिक्र था हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो ये 3 अज़कार हैं इसका आपने अहतमाम करना है बहुत ज़्यादा, और आप लोग जितना इसका जिक्र करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका अजर व सवाब होगा, क्योंकि सुन्नत पर अमल कर लेंगे तो समझे हमारी राह बिल्कुल सीधी सीधी है। तो अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी दे। ज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।